हाजी यासिर सिद्दीकी है जी मैं ग्लायसा इंटरनेशनल टूरिज़म से जुड़ा हुआ हूँ जी और सबसे पहले तो मैं तमाम औरंगाबाद के हाजियों का, परभनी से आए हुए हाजियों का और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं नासिक के, सिन्नर के, शाहपुर के और कुरैशी फैमिलीज़ का मैं इस्तकबाल करता हूँ और शुक्रगुज़ार हूँ उनका कि उन्होंने ग्लायसा टूर को एक अच्छा मौका दिया खिदमत करने का। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कोशिश करेंगे कि तमाम लोगों की अच्छी से अच्छी इनकी खिदमत को अंजाम दें। अरे सर इधर आ जाओ सर टूर का भी आपका इसके आने वाला टूर इंशाअल्लाह ताला 4 मार्च को औरंगाबाद एयरपोर्ट से ही रवाना होगा। रमज़ान के लिए कुछ खास पैकेज रमज़ान के लिए पैकेज का तो नहीं है ना, क्यों तो अभी आज के हालात वहाँ के बहुत ख़तरनाक है, तमाम टूर वालों को मालूम है। तो हमारा एक 20 दिन का टूर है वो 1,30,000 रुपये में है और एक 34 डेज़ का है वो 1,75,000। तो जो रमज़ान में जाने वाला ईद वहाँ पर होंगी कि वतन में आने के बाद होंगी? नहीं, कुछ जो तकरीबन जो लोग हैं 20 दिन वालों की भी जो है तो ईद मदीने में होंगी। अच्छा। और 34 दिन वालों की भी जो है तो मदीने में ही होंगी। कुरैशी है, औरंगाबाद से ही रहने वाला हूँ मैं और अल्हम्दुलिल्लाह ग्लायसा के बारे में सुनने के लिए काफ़ी मिला था और थोड़ी एक झिझक रहती है क्योंकि नया पहली मर्तबा जाने का मौका मिल रहा है उम्रा को अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे हमको समीर गौरी साहब से मिलने का मौका मिला और उन्होंने जिस तरह से हमें तसल्ली दिलाए और ये तक बताया कि हम आपके साथ में रहेंगे वहाँ पर, तो उस वजह से काफ़ी दिल को तसल्ली मिली। एक जो तो उम्मीद भी रहती काफ़ी, अल्लाह के घर को जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो काफ़ी खुशी है, मसरत है अंदर दिल में। जज़ाकल्लाहु खैर। नहीं तो इनके बारे में आपने मतलब थोड़ी अच्छी जांच की आपने, मतलब किसी से पूछा? नहीं, असल में ऐसा कोई इंक्वायरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम पहली दफ़ा इंक्वायरी यानी कि खुद ऑफिस में आकर मालूमात लेने के लिए आए थे, तो उसमें जिस तरह से उन्होंने तफसील से बताया हर चीज़ और जिस तरह से उन्होंने सहूलतें वगैरह जो उनकी तरफ से वो प्रोवाइड कर रहे हैं माशाल्लाह से, वो सब सुनकर हमें काफ़ी तसल्ली मिली, तो इसलिए हमने उनकी से पास किया। जी हो। देखिए आज हमारे देश में G20 चल रही है और हर आदमी चाहता है अब अल्लाह के घर पे जा रहे हैं जी। क्या क्या दुआएं करेंगे अपने वतन के लिए और ख़ासकर बिरादर वतन? कोई पैगाम है आपकी तरफ से इस बिल्कुल इंशाल्लाह जो तो ख़ास तौर से उम्मत के लिए हमारे बिरादर वतन के लिए जो मसले मसाइल अभी हो रहे हैं पूरे देश में और जितनी तकलीफ़ें हमें सहने की मिल रही है और जिस तरह के जो तो आपसी झगड़े या आपसी तकलीफ़ें भी है, जो मसले मसाइल है, एक जो दिल में हर किसी के लिए एक जो तनाव हो गया है ख़ास तौर से उसके लिए इंशाल्लाह दुआ करेंगे। आज के दौर में पैसा बहुत हो चुका है, आप नौजवान हैं, युवा है और कई लोग पैसे होने के बाद हज को नहीं जाते, उम्र को नहीं जाते। एक क्या दर्दमंद पैगाम रहेगा ऐसे लोगों के लिए? नहीं, दरअसल ऐसा है, देखिए मैं इस मामले में ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा कि उनका, क्योंकि सीधी बात है वो मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं माशाल्लाह से, हर कोई चाहता है अपने हिसाब से और अपने एक वक्त के हिसाब से, और अल्लाह ताला बिल्कुल इंशाल्लाह उनको भी हिदायत देंगे, मौका मिलेगा। लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखो हम मुस्लिम भाइयों को हमारे कि वो किसी न किसी तरह से कौम के लिए और हर तरह से जो तो खिदमत अपने जानी माली तौर पे देते ही रहते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जैसे जिनको हिदायत देता है, जैसे जिसको बुलाता है, एक तरह से है कि हम मेहमान, अल्लाह ताला खुद उन्हें बुलाता है, तो जिनको बुलाता है तो वो जाने का मौका मिल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। दोबारा तो हम इंशाल्लाह वहाँ पे दुआ करेंगे। दोबारा नियत रहेगी इसी टूर से जाने के लिए? बिल्कुल इंशाल्लाह। औरंगाबाद से ही हूँ और हम लोग सब साथ में जो तो समीर भाई के साथ जा रहे हैं। पहली बार जा रहे हैं? इससे पहले नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम? जी हाँ। इनके बारे में कैसे मालूमात मिली? मैं न्यूज़पेपर में उसमें पढ़ा था, उनके एड्स वगैरह भी देखे थे, फिर जाकर समीर भाई से मुलाकात हुई, समीर भाई से जो तो पूरी उसके बारे में तफसीली बात हुई और जिस तरह से समीर भाई ने हर चीज़ जो तो उसके बारे में बताए, उनके टूर के बारे में, उनकी सहूलियात के बारे में, तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान था। तो हम लोग जो तो आज कंपटीशन का दौर है, बहुत मुकाबला हो रही है, ऐसे हालात में इनसे बात करना और अपने आप को मुतमईन मानना कैसा लगता है? अल्हम्दुलिल्लाह जो है तो अल्लाह ताला ने हम थोड़ी रहनुमाई की और फिर जो है तो समीर भाई ने जो तो जितना बता सकते थे उनके बारे में बताया है और बहुत सी चीज़ें जो तो हमें थोड़ा डाउट था बहुत सी चीज़ों का, तो वो हमें जो है तो उनसे रहनुमाई मिली है बस। मतलब हमसे काफ़ी मुतमईन है? जी मुतमईन है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं है कि हवा में बात चल रही थी? नहीं। नाम है हमारा जी और हम इनका जो है तो ऐड औरंगाबाद न्यूज़पेपर में पढ़े थे जी। तो हमको उसमें एक चीज़ नज़र आई थी, मौज़न के लिए उन्होंने फ्री टूर्स रखे थे जी। हाँ, 101 शायद जी। तो वो पढ़ने के बाद हमको बहुत खुशी हुई थी जी। तो हमने उस टाइम ये नियत करे थी कि हम इस टूर से जाएंगे। हाँ, हालांकि हमसे 200 किलोमीटर दूर है औरंगाबाद, लेकिन हम परभनी से चल के जो है औरंगाबाद आए, सर से मिले, सर से जब हम बात किए जाने के ताल्लुक से तो बहुत इत्मीनान हुआ। उसके बाद हमने फैसला लिया कि हम ये टूर से जाएंगे। सर आप मौज़न इमाम हैं यहाँ पर? नहीं, आम है हम, यानी आप उनकी खाली वो मुतासिर हुए। जी। हाँ, उस वजह से हमने ये फैसला लिया कि हम उनसे मिले
और इत्मीनान होने के बाद हमने फैसला किया कि हम इसी टूर से जाएंगे। और हमारे वतन के लिए कुछ पैगाम, कोई मैसेज मुबारक वतन के लिए ये दुआ करेंगे कि भाई सारे हमारे जो हिंदुस्तान मुल्क में है अमन व अमान कायम रहे, इसके लिए हम खुसूसी दुआ करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं राशिद अहमद कुरैशी औरंगाबाद से हूँ। गिलायसा का हमें न्यूज़पेपर में मालूम पड़ा था औरंगाबाद के, और जैसे कि हमारे हाफिज़ साहब ने कहा कि वो साथ में फ्री में हाफिज़ को भी लेके जाते हैं, तो उससे हमने और इत्मीनान हुआ। इंशाल्लाह दुआ भी ये रहेंगी कि अल्लाह हमारा उम्रा कबूल फरमाए। और हमारे लिए क्या दुआ करेंगे आप? आपके लिए भी ख़ास दुआ रहेंगे कि अल्लाह आपको भी बार बार उम्रा करने की और हज करने की सादत नसीब फरमाए। आमीन।